जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। थोड़ा सा हिस्ट्री की ओर चलते हैं। जैसे 1991 में हर्षद मेहता का उस टाइम पे भी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा, पूरा मार्केट क्रैश हो गया। फिर 1996 में 5 महीने लगातार मार्केट में गिरावट देखने को मिली। उसके 28 साल बाद अब वापस से मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 5 महीने लगातार गिरावट। क्या लग रहा है कि मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो फिर वही चीज़ देखने को मिलेगी या कुछ सुधार की उम्मीद है? देखिए, आपने ये सवाल पूछकर मुझे एक तो 2008 का जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस था, लेमन ब्रदर क्राइसिस, वो याद दिलाया। फिर आपने मुझे 1991 में जो हर्षद मेहता स्कैम है वो याद दिलाया। केतन पारेख स्कैम का आपने याद दिला दिया। .com क्राइसिस याद दिला दी। आपने मुझे ये बता दिया जब बीजेपी की सरकार एक दिन के अंदर इम्पीच हो गई थी और फॉल हो गई थी। आप सब आपने मुझे याद दिला दिया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इवेंट्स जो अभी हुए हैं आज तक पास्ट में, वो उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो एक यूफोरिया क्रिएट हुआ था। 91 में जो हुआ था हर्षद मेहता स्कैम, वो इट वाज अ सिंगल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसने पूरा मार्केट हिला दिया था। अगर आप उससे आज के इवेंट को कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज आज जो एक इवेंट है वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर नहीं हिला रहा है। हालांकि आप उसको ट्रम्प से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट येस, आई मीन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि तब की जो इंडियन इकोनॉमी थी और आज की जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। आज इंडियन तब की जो जीडीपी थी और आज की जो जीडीपी है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। तब का जो सेबी एज अ रेगुलेटर था और आज जो सेबी एज अ रेगुलेटर है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। इनफैक्ट मैं आज ही बताना चाहूँगा, इस माध्यम से सेबी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई है कि आज तो एक नया पीएमएस लॉन्च हो रहा है जहाँ 10 लाख तक की उसकी वैल्यू हो गई है। तो ये एक अपना पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए सेबी कुछ मतलब सारे हथकंडे अपना रही है जिससे लोगों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण हो इन्वेस्टमेंट्स करने के। बट यस, इस समय दिक्कतें हैं क्योंकि एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स दौड़ रही हैं, जैसे केतन पारेख, हर्षद मेहता, 2008 क्राइसिस, .com क्राइसिस, ये सब हुए। तो ये भी एक एक क्राइसिस ही समझिए जो मार्केट अपनी तरीके से गुजर रही है। बट मैं आपको एक अगेन इस शो के दौरा इस माध्यम से दर्शकों जानना को, चाह रहा हूँ कि मंडे को मार्केट जो खुलेगा उसकी क्या हालत होगी? वेल, गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन जो आप एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट अगर मैं इसका जवाब दूं, मुझे ऐसा लगता है कि मंडे को मार्केट्स की जो गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अब बहुत कम है। एक तो आज का एक्सपायरी था, आज फरवरी 2028 है। और प्रॉब्लम इसके साथ ये थी कि आज डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना वो अगेंस्ट चाइना एंड अगेंस्ट कनाडा एक बता दिया है कि वो एक ट्रेड टैरिफ्स लगाएंगे। तो ये एक रीज़न रहा था जिसके कारण मार्केट्स के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं मार्केट्स को रीड कर रहा हूँ, कि आई थिंक मार्केट्स का मोर और लेस बॉटम आ चुका है। मार्केट्स ऑलरेडी एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, उसको बस एक या दो एक पॉजिटिव न्यूज़ की ज़रूरत है और मार्केट्स बाउंस बैक कर जाएगी अपने एक ओरिजिनल फॉर्म में। इस दौरान जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने साथ दिया है वो एक इतिहास में एक चैप्टर रच दिया जाएगा कि आज इंडियन मार्केट्स कंप्लीटली फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के थ्रू गवर्न नहीं है। उसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक रिटेल का भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है और उसके थ्रू आज इंडियन मार्केट्स काफ़ी हद तक संभले हुए हैं। अगर आज हम 2008 या जैसे आपने 96 की बात करी, अगर आप ये वही सिनेरियो होता तो आज तो हम 76,000 या 74,000 पे नहीं होते, आज हम 60,000 के इंडेक्स पर बैठे होते, क्योंकि उस समय हमारा जो मेजर मार्केट्स था वो गवर्न था फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से। आज मेजर मार्केट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से गवर्न है, इन्वेस्टर्स से। तो ये समझना बहुत जरूरी है, जब लैंडस्केप ही बदल गया पूरा पूरा एक मार्केट में कि कौन परचेज कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज इंडियन मार्केट्स काफ़ी रेजिलियंट, एक रोबोस्ट हो गई हैं। वर्ल्ड की टॉप 5 मार्केट्स के अंदर उसकी आज गिनती है। गिरना और चढ़ना तो बहुत एक लाजमी चीज़ है। कौन सा मार्केट्स है जो आज तक नहीं गिरा? आप देखिए यूएस मार्केट्स पिछले 3 साल में उसने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी। तो ये जो अभी हो रहा है मैं समझ सकता हूँ, स्पेशली पोस्ट कोविड के बाद जो इन्वेस्टर्स आए थे जिनको ये लगता था कि मार्केट इज़ नथिंग बट एन एफडी एट अ रेट ऑफ 22%। वो एक गलत धारणा, गलत मानसिकता थी। उनको ये नहीं पता था कि मार्केट्स में एक गिरने की भी एक चलन होती है और मार्केट्स अगर गिरेगी नहीं तो मार्केट्स ओवरहीट होगी।
मार्केट्स अगर ओवरहीट हो जाएगी तो मार्केट्स में रिटर्न जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी कम होगी, और कुछ लोग उसको अलग अलग तरीके से दर्शाएंगे, कुछ उसको बबल बोलेंगे, कुछ उसको बस्ट बोलेंगे। तो इसलिए ये मार्केट का गिरना बहुत ज़रूरी है, जहां करेक्ट वैल्यूएशंस मिल सके, जहां मार्केट को एक प्रॉपर सपोर्ट मिल सके, और टेक्निकल पैरामीटर्स लाइक प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, मार्केट कैप टू जीडीपी वो अपने संतुलन में मूव करें।